गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और चैप्टर 7 और टॉपिक है फायर फ्लाइज। बच्चों, हम लोगों ने इसमें जाना था कि जो एक छोटा सा बच्चा है गर्मी की उस अंधेरी रात को इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसमें जुगनू जो होते हैं अपनी चमक को बिखेरते हैं, सुनहरी जो उनकी चमक होती है उसको बिखेरते हैं। और जो छोटा सा बच्चा है उसकी भी एक ख्वाहिश है कि अगर मैं भी जुगनू की तरह चमक सकता तो उसमें कितना मज़ा आता। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी व्याख्या कल की थी। फिर हम लोगों ने बुक वर्क बच्चों कंप्लीट किया था। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। टिक द करेक्ट आंसर में देखिए, द फायर फ्लाइज फ्लाई क्वाइटली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ओनली। ए ऑप्शन आपका राइट था, जो कि आप लोग अपनी बुक में टिक लगा लिए होंगे। एक बार हम फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। द चाइल्ड इन द पोयम लाइक टू सी फायर फ्लाइज व्हेन दे फ्लाई अबाउट। तो ऑन कोल्ड नाइट इन समर, कि गर्मियों की वह ठंडी रात। फिर द चाइल्ड इन द पोयम कैन सी द फ्लाई इन द एप्पल ट्री ऑन विंडो पेन एंड नियर क्लाउड। तो इन द एप्पल ट्री। बाय सेइंग मदर टेल्स मी आई कैन बी a little light for all to see। The child in the poem means she would like to help those in need। ये हम लोगों ने बच्चों कंप्लीट किया था। अब देखिए पेज नंबर 71 ओपन करिए। चैप्टर है आपका, चैप्टर है 7 फायर फ्लाई। ये आपका टॉपिक है और चैप्टर 7 है और पेज नंबर आप ओपन करेंगे। पेज नंबर ओपन करिए 41। एक्सरसाइज बी देखिए। फाइंड द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब लाइफ और आर रिलेटेड टू इट बाय unscrambling the letter given below। Some of these words are already unknown to you. You may take the help of a dictionary। कि इसमें जो इसमें वर्ड दिया गया है इसका जो यूज है, जो उसका उपयोग है लाइट से, इसको प्रकाश से डिस्क्राइब किया गया है। जो वर्ड है वो प्रकाश को डिस्क्राइब करता है, फिर या तो उससे संबंधित है। फिर अनस्क्रैम्बलिंग द लेटर्स, मतलब उसको आगे पीछे कर दिया गया है। एंड सम ऑफ दीज वर्ड्स आर ऑलरेडी एंड टू यू नोन टू यू। यू मेक द डिक्शनरी। जो वर्ड है इसको आप जानते हैं, पूरी तरह से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप डिक्शनरी का सहायता ले सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट है TILGERT। इससे कोई मिस नहीं निकलता है बच्चों। अगर इसको हम सीरियल से करेंगे तो GLITTER गिल्टर हो जाएगा, मिस होता है चमक। सेकेंड देखिए PEARLSK। तो अगर हम इसको सीरियल से करते हैं तो स्पार्कल हो जाएगा SPARKLE, मिस होता है चमक। फिर आते हैं थर्ड पे देखिए TRAINBILL। तो अगर हम इसको सीरियल से करेंगे तो ब्रिलियंट मिस हो जाएगा, प्रभावशाली या चमकदार। फिर ANDIRAT। अगर इसको हम सीरियल से करते हैं तो रेडियंट हो जाएगा RADIANT।
RADIANT, रेडियंट मीन्स भी होता है चमक। फिर WOLG, फिर इसको हम सही से करेंगे तो GLOW, ग्लो मीन्स होता है चमक। फिर ये आपका डी एक्सरसाइज हम लोग चलिए करते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि आपके पास बुक नहीं है, बुक है आप पास में नहीं हो, इसलिए इसको ERT, यहाँ कैपिटल लेटर दिया है बच्चों, इसीलिए हम कैपिटल लेटर लिख रहे हैं। इसको हम करेंगे तो GLITTER, यहाँ हो जाएगा ग्लिटर मीन्स होता है चमक। फिर सेकेंड में आते हैं, ये फर्स्ट है आपका, सेकेंड देखिए PEARLSK, फिर हो जाएगा यहाँ स्पार्कल SPARKLE, स्पार्कल भी होता है चमक। फिर थर्ड पे आते हैं TRAINBILL, तो ब्रिलियंट हो जाएगा BRILLIANT, ब्रिलियंट भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ब्रिलियंट भी हो जाएगा चमकदार या प्रभावशाली, या प्रभावशाली। और देखिए ANDIRAT, तो यहाँ हो जाएगा रेडियंट RADIANT, रेडियंट होता है चमक। फिर आते हैं फिफ्थ पे WONG, तो यहाँ हो जाएगा GLOW, ग्लो भी होता है चमक। देखिए ये हमारे पास 5 ऐसे वर्ड हैं जिसको डिस्क्राइब करने पे सबका जो सेम अर्थ निकलता है, सबका जो है चमक अर्थ जो है जो इसमें दिया गया है, लाइट से डिस्क्राइब लाइट और रिलेटेड टू इट बाय, कि जो ये वर्ड है सबका तात्पर्य चमक से ही है। देखिए ग्लिटर भी होता है चमक, स्पार्कल भी होता है चमक, फिर ब्रिलियंट भी होता है चमकदार या प्रभावशाली, फिर रेडियंट भी होता है चमक, एंड ग्लो भी होता है चमक। ये आपका डी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बच्चों। आप इसको अपनी बुक में फिलअप कर लीजिए। हिंदी नहीं राइट करना है, हिंदी केवल हम आप लोग को समझाने के लिए राइट किए हैं, आप केवल मीनिंग को राइट करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने राइट कर लिया होगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं बच्चों।
फिर देखिए आते हैं ई पर। ई एक्सरसाइज, ये देखिए, प्रीपोजिशन शो अस द रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वर्ड इन ए फ्रेज और ए सेंटेंस। जो प्रीपोजिशन है शो करता है, दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन एक से या मोर वर्ड, एक या दो या उससे ज़्यादा वर्डों को का संबंध को दर्शाता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। कि बीच की को जो है वो दर्शाता है, दो या दो से ज़्यादा जो वर्ड या वाक्य या वाक्यांश होते हैं, उनको जो बीच की जो रिलेशनशिप है उसको हमारा जो प्रीपोजिशन है वो दर्शाता है। जैसे दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन गिवन इन द बॉक्स। टू, ओवर, विथ, एट, आफ्टर, फॉर, ये आपके प्रीपोजिशन वर्ड हैं। इनको हमें इस सेंटेंस में फिलअप करना है और उसके संबंध को हमें दर्शाना है। आई लाइक ईटिंग बिस्किट्स विथ टी, कि मुझे बिस्किट खाना, चाय के साथ बिस्किट खाना पसंद है। तो बिस्किट और टी जो है वो हमारे के बीच को जो रिलेशन को जो दर्शा रहा है वो है साथ। तो हमें पसंद है, चाय के साथ बिस्किट खाना पसंद है। मीट मी एट द कॉफ़ी शॉप, कि मुझसे कॉफ़ी शॉप पर मिलो। फिर प्लीज पास दिस बुक आफ्टर द गर्ल सिटिंग इन द फ्रंट, कि प्लीज कृपया पास दिस बुक, की किताब को पास करो, आफ्टर द गर्ल सिटिंग इन द फ्रंट, की जो लड़की बैठी है, जो उसकी लड़की के सामने बैठी है उसके बाद पास कर दो। फिर है द लिटिल गर्ल लुक्स टू हर बेबी ब्रदर्स एज वेल, वी हैव बीन invited for dinner, the horse jumped over the fence। इसको हम फिलअप करेंगे। करेक्ट प्रीपोजिशन given in the box, कि fill in the blank with the correct preposition, सही प्रीपोजिशन के साथ खाली जगह जो दिया है उसको आप बॉक्स में given in the box, बॉक्स में जो प्रीपोजिशन दिए गए हैं उसको आपको सही जगह भरने हैं। करेक्ट प्रीपोजिशन को भरने, सही प्रीपोजिशन को आपको उसमें खाली जगह में भरने हैं जो गिवन बॉक्स में दिए गए हैं। तो फर्स्ट देखिए हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है टू, ओवर, विथ, एट, आफ्टर, फॉर, ये हमारे प्रीपोजिशन वर्ड है। टू, ओवर, विथ, एट, आफ्टर, फॉर। फर्स्ट है आई लाइक
the coffee tea coffee shop SHOP. फिर देखिए प्लीज पास दिस बुक after the girl sitting in front the little girl look to her baby brother as wait. We have been invited for dinner. देखिए I like eating biscuit with tea. फिर सेकेंड है meet me at the coffee shop. With है preposition word दो सेंटेंस दो वर्ड को जोड़ रहा है. फिर meet me the coffee house. तो meet me इससे मिलो कॉफी हाउस पर मुझसे मिलो. जो एड वर्ड है उसको वो जोड़ रहा है. प्लीज पास दिस बुक आफ्टर द गर्ल सिटिंग इन द फ्रंट. तो आफ्टर भी दो सेंटेंस को यहाँ जोड़ रहा है. फिर द लिटिल गर्ल हर यहाँ देखो टू ये है हमारा प्रीपोजिशन वर्ड और ओवर फॉर ओवर ये हमारे प्रीपोजिशन वर्ड है. द लिटिल गर्ल लुक्स टू हर बेबी ब्रदर्स एज वेल. फिर वी हैव बीन इनवाइटेड फॉर डिनर. फॉर जो है हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है. द हॉर्स जंप ओवर द फेंस. ओवर ये हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है जो दो वर्डों को जोड़ रहा है. ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया. आप इसको अपनी कॉपी में बुक में राइट कर लीजिए. फिर बच्चों हम लोग कल कॉपी वर्क करेंगे. आज आपका बुक वर्क जो था वो कंप्लीट हो गया. कल हम लोग वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे. आज तक के लिए इतना ही. वीडियो देखने के लिए थैंक यू. गुड बाय स्टूडेंट. बाय बाय.